नमस्कार मित्रों। जो नौवां अनसुलझा रहस्य है वह है अमृत कलश। समुद्र मंथन के दौरान कोई ऐसा रस निकला था जिसे पीकर देवताओं ने अमरता को प्राप्त कर लिया था। यह समुद्र से ऐसा कोई रस निकल सकता है तो आज नहीं निकल सकता? जरूरी है कि समुद्र से ही निकले? अमृत कलश के लिए देव और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। सचमुच अमृत का निकलना एक रहस्य ही है। हालांकि वैज्ञानिक ऐसी दवा बनाने में लगे हैं जिसे पीकर व्यक्ति अधिक समय तक जवान बना रह सकता है। अब इसके पीने से, अमृत कलश को पीने से जो अमर होने का जो रहस्य है, अमर कौन नहीं होना चाहता मित्रों। समुद्र मंथन में अमृत निकला। इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ छल किया। देवता अमर हो गए। मतलब कि क्या समुद्र में ऐसा कुछ है कि उसमें से अमृत निकले? तो क्या आज भी निकल सकता है? अभी अधिकतम 100 साल के जीवन में अनेकानेक रोग, कष्ट, संताप और झंझट हैं, तो अमरता प्राप्त करने पर क्या होगा? 100 वर्ष बाद वैराग्य प्राप्त कर व्यक्ति हिमालय चला जाएगा। वहाँ क्या करेगा? बोर हो जाएगा, तो फिर से संसार में आकर रहेगा। बस यही है, सिलसिला चलता रहेगा। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। आप भी जानते होंगे, महाभारत में 7 चिरंजीवी का उल्लेख मिलता है। चिरंजीवी का मतलब होता है अमर व्यक्ति। अमर का अर्थ जो कभी मर नहीं सके। ये 7 चिरंजीवी व्यक्ति कौन थे? पहला राजा बलि, दूसरा परशुराम, तीसरा विभीषण, चौथा हनुमान जी, पांचवा वेदव्यास, छठवां अश्वत्थामा, सातवां कृपाचार्य। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी हैं। माना जाता है कि ये 7 पिछले कई हजार वर्षों से इस धरती पर रहे हैं। लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजारों वर्षों तक जीवित रहना संभव है? हालांकि कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो धरती के बाहर जाकर फिर लौट आते थे और इस तरह वे अपनी उम्र फ्रीज कर बढ़ते रहते थे। हालांकि हिमालय में रहने से भी उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें लिखा है कि अमरता प्राप्त करने के लिए फला दैत्य या साधु ने घोर तप करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। बाद में उसे मारने के लिए भगवान के भी पसीने छूट गए थे। अमर होने के लिए कई ऐसे मंत्र हैं जिनके जपने से शरीर हमेशा युवा बना रह सकती है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके माध्यम से अमरता पाई जा सकती है। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमरत्व प्राप्त करने के अनेक साधन बताए गए हैं। आयुर्वेद में कायाकल्प की विधि उसका ही एक हिस्सा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि विज्ञान इस दिशा में क्या कर रहा है? विज्ञान भी इस दिशा में काम कर रहा है कि किस तरह व्यक्ति अमर हो जाए, अर्थात कभी नहीं मरे। सावित्री और सत्यवान की कथा तो आपने सुनी होगी। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। सावित्री और यमराज के बीच लंबा संवाद हुआ। इसके बाद भी यह पता नहीं चलता कि सावित्री ने ऐसा क्या किया कि सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। इस जीवित कर देने या हो जाने की प्रक्रिया के बारे में महाभारत भी मौन है। जरूर सावित्री के पास कोई प्रक्रिया रही होगी। जिस दिन यह प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात हो जाएगी, हम अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। आपने अमर बेल नाम सुना होगा। विज्ञान चाहता है कि मनुष्य भी इसी तरह का बन जाए, काया पलट करता रहे और जिंदा बना रहे। वैज्ञानिकों का एक समूह चरणबद्ध ढंग से इंसान को अमर बनाने में लगा हुआ है। समुद्र में जेली फिश, जिसका वैज्ञानिक नाम है टिलिटोप्सिसा न्यूट्रिकुला,
तो जेलीफिश नाम की मछली पाई जाती है समुद्र में। यह तकनीकी दृष्टि से, टेक्निकल दृष्टि से कभी नहीं मरती है। हाँ, यदि आप इसकी हत्या कर दें या कोई अन्य जीव जेलीफिश का भक्षण कर ले, फिर तो उसे मरना ही है। इस कारण इसे इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। जेलीफिश बुढ़ापे से बाल्यकाल की ओर लौटने की क्षमता रखती है। और अगर वैज्ञानिक जेलीफिश के अमरता के रहस्य को सुलझा ले तो मानव अमर हो सकता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक अमरता के रहस्य से पर्दा हटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए कई तरह की दवाइयों और सर्जरी का विकास किया जा रहा है। अब इसमें योग और आयुर्वेद को भी महत्व दिया जाने लगा है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के बारे में आयोजित एक व्यापक सर्वे में पाया गया है कि उम्र बढ़ाने वाली गोली को बनाना संभव है। रूस के साइबेरिया के जंगलों में एक औषध पाई जाती है जिसे जिंग सिंग कहते हैं। चीन के लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करके देर तक युवा बने रहते हैं। ये बहुत लोग मित्रों ये पूछते हैं कि चीन के लोग ज़्यादा लंबे तक युवा दिखते हैं, तो इसका यही कारण है। जिनसिंग जर्नल नेचर में प्रकाशित पजल प्रॉमिस एंड क्योर ऑफ एजिंग नामक रिव्यू में कहा गया है कि आने वाले दशकों में इंसान का जीवन काल बढ़ा पाना लगभग संभव हो जाएगा। अखबार टेलीग्राफ के अनुसार एक रिसर्च पर बक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के डॉक्टर जूडिथ कॉइम्पिस ने बताया कि सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में मौजूदा नतीजों से इसमें कोई शक नहीं कि जीवन काल को बढ़ाया घटाया जा सकता है। पहले भी कई स्टडी में पाया जा चुका है कि अगर बढ़ती उम्र के असर को उजागर करने वाले जीनेटिक प्रोसेस को बंद कर दिया जाए तो इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है। जर्नल सेल के जुलाई अंक में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती उम्र का प्रभाव जीनेटिक प्लान का हिस्सा हो सकता है, शारीरिक गतिविधियों का नतीजा नहीं। खोज और रिसर्च का जो है कि इस संबंध में भी जारी है। तो मित्रों, मैं कहाँ से कहाँ आ गया, ये अमृत कलश के बारे में बता रहा था, इसीलिए ये सारी बातें आपके सामने आ गई। तो अमृत कलश क्या समुद्र मंथन से ऐसा कोई रस निकला था जिसे पी करके देवता लोग अमर हो गए थे या नहीं हो गए थे? यह भी एक अनसुलझा रहस्य है जो वैज्ञानिक स्तर तक मैं आपको प्रेजेंट टाइम तक ले आया। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले जानकारी में मैं एक नया अनसुलझा रहस्य लेकर आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।